हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कौन है जो आपको याद कर रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मेरा ईमेल एंड इंस्टाग्राम दोनों आईडीज़ मेंशन है। बट मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, ठीक है। स्कैमर से आप लोगों ने खुद अलर्ट रहना है। एंड इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें, बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी पर्सनल नहीं है। तो आपने इसको जनरल की तरह ही देखना है, कुछ भी पर्सनल नहीं लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ऐसे ही आप लोग अपना फीडबैक देते रहिए मुझे और सपोर्ट करते रहें मुझे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं ये कौन है जो आपको याद कर रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। सबसे पहले ओरेकल से देख लेते हैं एंड देन आई विल यूज़ द टैरो। हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो व्यूअर्स को याद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ओह, वी हैव इरिप्लेसेबल। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं क्योंकि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इस पर्सन की लाइफ में, दैट्स वाई। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। बिकॉज़ ये पर्सन आपके बिना ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे अपनी लाइफ में एक इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ खालीपन है। यस, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मे बी इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आगे मूव करने की कोशिश की है या किसी और को अपनी लाइफ में एंटर करने की कोशिश की है, बट ऐसा लग रहा है नहीं हो पा रहा। बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि जैसे आप लोगों ने इस पर्सन से प्यार किया वैसे ना तो इनको कोई कर सकता है। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपका प्यार भी याद आ रहा है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग योर लव, जो आपने इस पर्सन को अडोर किया है, आपने अपनी लॉयल्टी शो की है, आप इस पर्सन को लेकर केयरिंग रहे हो, सेंसिटिव रहे हो। चाहे इस पर्सन ने आपको नहीं उस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या सेंस की कुछ बताया नहीं आपको, बट स्टिल ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं बिकॉज इनको लगता है आप इरिप्लेसेबल हो। आपका जो प्यार इनके लिए रहा है उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई मैच नहीं कर रहा आपकी एनर्जीज़ को। दैट्स वाई ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ का पार्ट बनो, बिकॉज ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। यस, बिकॉज इस पर्सन को आपसे प्यार है, दैट्स वाई। यस, अपनी लाइफ को आपके साथ एंजॉय करना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज जैसे आपने इस पर्सन को प्यार किया या इनको लगता है आप जैसे प्यार कर सकते हो उनसे कोई नहीं कर सकता, फिर चाहे इनका जेंडर कुछ भी है। बट ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उसी के लिए याद कर रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में हमेशा रहो, आपके बिना नहीं रह पा रहे ये पर्सन। आप जितना भी आपने इस पर्सन को केयर किया, जितना लव दिया ना इस पर्सन को, अब वो याद आता है। वी हैव केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। यस, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन। बिकॉज इनको अब आपके जाने के बाद या आपसे दूर होने के बाद इनको ये चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा रियलाइज़ होती हैं। क्योंकि आप किसी के जब पास रहते हो तो आपको किसी को कोई आपकी इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं समझ आती अनटिल अनलेस या तो आप उनसे ज़रा थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में जाओ। उनकी लाइफ में नहीं रहोगे फिर उनको ज़्यादा आपके बारे में जो है वो फीलिंग्स समझ आएंगी कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, आप उनके लिए क्या मैटर करते हो, क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। तो आपका इस इंसान के साथ ऑब्वियसली इस टाइम कोई किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है, कोई किसी तरह का कोई लिंक नहीं है आपका। तो ये पर्सन को फील हो रहा है कि आपके साथ जो केमिस्ट्री है ना इस इंसान की, जो महसूस होता है इस इंसान को आपके लिए पैशन जो फील, या फिर एक तरह से बहुत ही एक वार्मथ, एक इंटेंस है जो इस पर्सन को आप ही के साथ महसूस होती है। और जैसा इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ ये रिलेशन बना सकते हैं या लविंगली एक रोमांटिकली आपके करीब आ सकते हैं, या आपका आपस का जो एक कनेक्शन बन सकता है वो किसी और के साथ इनको लगता है वो नहीं बन सकता। जैसी केमिस्ट्री इस पर्सन को आपके लिए महसूस होती है ना, या रही है आपके बीच में ऑलरेडी केमिस्ट्री, ऑब्वियसली लविंग कनेक्शन आपका रहा है, आपने एक दूसरे को डेट किया है, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रोमांटिक बातें की हैं, टॉक की है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है कि बहुत इंटेंस थी।
जो इनको किसी और के साथ महसूस नहीं हुई। मैं अगेन बोल रही हूँ, पहले भी मैंने बोला है कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में चीज़ों का एक्सपीरियंस किसी और के साथ किया है। आपके बाद हो सकता है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की है किसी को एंटर करने की या किसी के साथ खुद कनेक्ट होने की, बट वो चीज़ें उनसे नहीं बन पा रही, वो चीज़ें वहाँ पर वो फील ही नहीं आ रही है। यस, बिकॉज इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी जो कमी है ना वो नहीं इनको लगता कोई पूरी कर सकता है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। दैट्स वाई ये पर्सन को लगता है आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो किसी और के साथ नहीं बन सकती, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपको अपना लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी ऑब्वियसली आगे स्पेंड वो करें। यस, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऑब्वियसली कमिटमेंट मैरिज की है। तो बहुत ही इनको एक शिद्दत वाला जो है ना वो आपके साथ पैशन महसूस होता है, और शिद्दत वाली एक इंटेंसिटी की जो अटैचमेंट है ना ये पर्सन आपके साथ बनाना भी चाहते हैं और महसूस भी करते हैं, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ ये चीज़ें चल सकती हैं। वी हैव इट्स आर डिसएग्रीमेंट्स, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ तो पास में आपके कोई डिसएग्रीमेंट रहे हैं और ये पर्सन विश कर रहे हैं कि काश इन्होंने आपको गलत ना समझा होता या आपकी किसी भी चीज़ों से इन्होंने कन्फ्लिक्ट ना बनाया होता, बिकॉज अभी ये पर्सन को ये चीज़ें महसूस हो रही हैं कि डिसएग्रीमेंट जो इनकी तरफ से रहे हैं या फिर इन्होंने आपके और इनके बीच में कोई चीज़ें मैच नहीं की, एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम, जबकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होते हैं, बिकॉज आप डिफरेंट लोग हो, आप दोनों डिफरेंट पर्सन हो, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे ही होंगे, बट आप उसको ब्यूटीफुली जो है एक्सेप्ट करो कि हर इंसान की अपनी ओपिनियन है। बट यहाँ पे ओपिनियन को दूसरे की मैटर नहीं समझा गया ज़्यादा, तो उस वजह से हो सकता है आपके बीच में कन्फ्लिक्ट बना, चीज़ें बिगड़ी हैं आपके बीच में, और ये पर्सन आप विश कर रहे हैं कि काश इन्होंने आपको गलत ना समझा होता, आपकी बात को भी प्रेफरेंस दिया होता, तो डिसएग्रीमेंट ना बनते आपके, और आज को सब कुछ आपके बीच का ठीक चल रहा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आई है। यस, अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं आपकी बनी नहीं है, या फिर एक इंसान ने दूसरे इंसान को समझा ही नहीं है उस वे में जिस तरह से समझना चाहिए एक पार्टनर को, या एक लविंग आपका जिसके साथ रिलेशन है उसको। दिख रहा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई आपकी, बट इस टाइम ये पर्सन आपकी साइड से जब चीज़ों को सोचते हैं या देखते हैं तो उनको लगता है आप भी गलत नहीं थे, आप बिल्कुल ठीक थे, बट इस इंसान ने जो आपके साथ एग्रीमेंट नहीं किया, आपकी हर बात में जो है इस इंसान ने डिसएग्री किया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लग रहा है आप गलत की हैं, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं ना कहीं समझा नहीं है। अच्छा, एनर्जीज जो हैं वो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, हो सकता है आपने इनके पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझा हो, ये भी हो सकता है। वी हैव थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी रही है। देयर वर अदर थिंग्स डैट गोट इन द वेज ऑफ अस बीइंग टुगेदर। थर्ड पार्टी यही हो सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या फिर कुछ चीज़ें आप समझ रहे थे उनको समझ नहीं आ रही थी, कुछ उनको समझ आ रही थी आपको समझ नहीं आ रही थी, तो थर्ड पार्टी मुझे ऐसा वैसे कोई पर्सन दिख नहीं रहा, हो भी सकता है कोई थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकता है, बट कुछ चीज़ें रही हैं आपके बीच की। यस, बिकॉज आप अंडरस्टैंडिंग ही नहीं करोगे, समझोगे नहीं दूसरे इंसान को, तो फिर क्लैश बनेगा ही बनेगा। तो मुझे लग रहा है अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है आपके बीच में, हर इंसान ने अपने पर्सपेक्टिव को ज़्यादा प्रेफर किया है, स्पेशली ओबियसली इस पर्सन ने आपकी साइड का विजन नहीं देखा, आपकी साइड का पर्सपेक्टिव नहीं देखा कि आप जो बात कर रहे हो वो भी ठीक हो सकती है या वो भी ठीक है। वी हैव होप, आई हैव नॉट गिव अप ऑन अस येट। ये पर्सन काफ़ी होपफुल हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको याद करें, अब भी स्टिल होपफुल हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, या फिर आपके साथ फ्यूचर बनाने के लिए, बिकॉज ये गिव अप नहीं करना चाहते। गिव अप जो हो चुका है उस चीज़ को लेकर पछतावा दिख रहा है। यस, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी अनवर्दी की है। यस, यहाँ पे दिख रहा है यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। या इस टाइम ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बिकॉज इनको लग रहा है कि आप बेटर इंसान हो, इनसे ज़्यादा अच्छे इंसान आप हो। यस, बट इस इंसान ने आपको जो है ना आपकी वर्थ नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं की, बट स्टिल दिस पर्सन हैव होप कि चीज़ें अभी भी बन सकती हैं या अभी भी इनको बनानी है। यस, बिकॉज ये गिव अप नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं स्टिल होप है कि चीज़ें आपके साथ बनेंगी और बनानी है इस पर्सन को, बिकॉज इनको लगता है आप बेटर इंसान हो। बिकॉज मुझे लग रहा है पास में शायद इस इंसान को गिल्ट हुआ, रिग्रेट हुआ आपके साथ आगे रिश्ता बना के या फिर रिलेशनशिप में जाके। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको ये भी बोला हो कि इनकी सबसे बड़ी गलती हो आपकी, इन्होंने गलती की आपके साथ रिश्ता जोड़ के, या आप जैसे इंसान को अपना लाइक यू नो एक रिलेशनशिप के लिए चूज़ करके गलती की है, तो अभी इनको लग रहा है कि आप अच्छे इंसान हो, इनसे ज़्यादा बेटर पर्सन आप हो, लेकिन इन्होंने गलती की है, सारी गलती इनकी है। प्यारों से जानते हैं कौन है जो आपको याद कर रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है ये पर्सन जो आपको याद कर रहा है और क्यों कर रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन डेफिनेटली जो भी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप इस पर्सन के विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो,
एंड वैसे भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन जो भी है ना, इनको आपके साथ खुशी महसूस होती है। तो जो भी आपके साथ कोई टाइम रहा है इनका, एक हैप्पी मोमेंट्स या फिर बहुत ही प्लेजेंट मोमेंट्स, वो ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है जैसे इस पर्सन के साथ आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजरा है। यस, एंड आप इस पर्सन के विश कम ट्रू हो। ये जो इंसान आपको याद कर रहे हैं, ये आपको पसंद करते हैं, ये पर्सन को आप पे क्रश है बहुत ज़्यादा। यस, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। अट्रैक्शन है इस पर्सन की बहुत ज़्यादा गाइस आप लोगों की तरफ। ये जो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और क्यों मिस कर रहे हैं? बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट कम्युनिकेट टू यू। आपको कितना पसंद करते हैं या कितना चाहते हैं, या इनको कितनी खुशी महसूस होती है आपसे बात करके, या रही है खुशी महसूस होती रही है आपसे कम्युनिकेशन करके, आपसे बात करके ये करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस टाइम कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच भी रहे हैं। आपके बीच में कुछ लोगों के हो सकता है टेलीपैथी भी हो रही है। टेलीपैथी के थ्रू ये पर्सन आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5D लेवल पे आप लोगों की एक दूसरे से कम्युनिकेशन है, और आप ये चीज़ों को महसूस भी करते होगे कहीं ना कहीं कि ये पर्सन की तरफ से कोई ना कोई आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, या फिर किस तरह से आप लोगों को कोई ना कोई इस पर्सन की तरफ से एक तरह का मैसेज रिसीव हो रहा है। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बट ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है इनको आपकी तरफ, एंड ऑल्सो ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं आपसे बातचीत करने के लिए। यस, ये पर्सन इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच की चल रही है उसको चेंज करना चाहते हैं कम्युनिकेशन करके। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं मैसेज करके। आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है किसी तरह का, कोई आपको ईमेल आ सकता है इस पर्सन की साइड से, बिकॉज ये बात करना चाहते हैं आपसे। अट्रैक्शन है, आपको पसंद करता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। इस पर्सन का विश कम ट्रू हो आप, ड्रीम कम ट्रू हो आप। आपसे बात करके इस इंसान को हमेशा खुशी महसूस होती रही है और अभी भी हो रही है। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी ये इंसान जो भी है ना वो आपको याद कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपसे बात करने के लिए, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वी हैव 7 ऑफ डिस्क, वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। यस, प्लानिंग बना रहा है ये पर्सन जो भी हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, प्लॉटिंग बना रहे हैं कि किस तरह से इनका जो गोल है आपसे कम्युनिकेशन करने का, आपकी तरफ आगे एक्शन लेने का, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उसको किस तरह से इस इंसान को अपने उस गोल को अचीव करना है। बिकॉज विद द 7 ऑफ डिस्क एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी मैनिफेस्टेशन का पूरा होने का इस टाइम ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि किस तरह से इनको आपकी तरफ आना है, किस तरह से एक्शन लेना है और अपने इस ड्रीम को पूरा करना है जो कि आपकी तरफ इनको अट्रैक्शन है, उसके बारे में आपको बता के। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। दिस पर्सन रियली वांट टू प्रपोज यू गाइस, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका कमिटमेंट का है। इस पर्सन को विक्ट्री चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, ये इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और सक्सेसफुल बनाने के लिए इस इंसान को लगता है कि इनको अचीवमेंट मिलनी चाहिए इस रिश्ते में। दैट्स वाई द 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, जिसके लिए ये पर्सन चाहते हैं कि इनको रैपिडली या फिर स्विफ्टली कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन मुझे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी होने वाला है। विदिन 8 आवर्स कुछ लोगों की तरफ से एक्शन हो सकता है, अदरवाइज कुछ लोगों की तरफ से विदिन 8 डेज लाइक 1 वीक में भी यहाँ पे मूव हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ प्रेगनेंसी, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये पर्सन रेडी हो रहे हैं और पूरी प्लानिंग हो चुकी है, बस अब उसको एग्जीक्यूट करना रह गया। एंड वी हैव इट्स अ प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड। आपको डेफिनेटली ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, इस पर्सन की नज़र आप पे है, क्योंकि आप में इंटरेस्ट है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा। यस, आपसे बातचीत करने का इंटरेस्ट है, और ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको लेकर इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। काफ़ी क्रोसिटी दिख रही है इस पर्सन की आपको, आपकी तरफ आपसे बात करने के लिए और आपके साथ चीज़ों को बनाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, पार्टनरशिप आपके साथ करना चाह रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपके साथ इनकी जो भी आपस में लविंग रोमांटिक कनेक्शन रहा है उसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और उन्हीं चीज़ों को दोबारा से किसी तरह से रिबिल्ड करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है। पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ये फेयरलेसली करना चाहते हैं, इंथ्यूजिज्म के साथ, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक्साइटमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। ये दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड कि आपकी तरफ बढ़ें, बिकॉज यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आगे मूव करने का आपकी तरफ वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि ये पर्सन खुद पास्ट में आप लोगों से वॉक अवे करके गए हैं, इमोशनली विड्रॉ किया इस पर्सन ने, बिकॉज कहीं ना कहीं इमोशनली ये पर्सन अनफुलफिलमेंट फील कर रहे थे आप लोगों के साथ, या फिर उस टाइम सेटिस्फाई नहीं थे। ऑब्वियसली वो बात आगे टाइमिंग रॉन्ग थी, या फिर आप लोगों के लिए टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी एक दूसरे के साथ रहने की,
बट इस टाइम ऐसा लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आगे। उसी के लिए मूवमेंट मुझे दिख रहा है इस पर्सन का। एडवेंचरस बनाना चाहते हैं इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को, एंड ऑल्सो आपके साथ एडवेंचर करना भी चाहता है ये पर्सन। बहुत पैशनेट है। यस, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वेट ऐसे दिख रहा है यहाँ पे भी। 7 ऑफ डिस्क की एनर्जी, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है ये पर्सन विद 8 ऑफ कप्स। मूव करना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए, ताकि आपके बीच में यूनिटी हो, पार्टनरशिप हो। यस, और आपस की आपकी जो है वो डेटिंग सीन हो, लाइक डेट करके, आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके उसके बाद ये पर्सन आपके साथ ऑब्वियसली कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप उनके फ्यूचर में रहो और आपके साथ उनका फ्यूचर बने। सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को इस बार, क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल चीज़ें नहीं रही आपकी। बट अभी इस पर्सन का इंटरेस्ट है कि इनको विक्ट्री मिले, इनको अचीवमेंट मिले, इनको सक्सेस मिले इस कनेक्शन में। बिकॉज वैसे भी दिख रहा है ये पर्सन वो हैं जो अपनी हर विश को हमेशा इन्होंने पूरा किया है। यस, एंड अपनी विश को किस तरह से पूरा करना है वो भी इनको अच्छे से आता है। बट इस पर्सन को हार पसंद नहीं है। यस, ये हमेशा ये पर्सन विनर रहे हैं और इनको विन करना ही पसंद है। तो पास्ट में जो चीज़ें आपकी नहीं चल पाई वो भी कहीं ना कहीं इस इंसान ऑब्वियसली ये नहीं रेडी थे उस टाइम, या फिर नहीं चाह रहे थे सक्सेसफुल बनाना। बट अभी ये पर्सन चाहते हैं कि हर हाल में आपके साथ इस कनेक्शन में इनको सक्सेस मिले, इनको अचीवमेंट मिले। यस, तो उसी के लिए ये पर्सन आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं, और ऑलरेडी शेयर की भी हैं। बट वो चीज़ें मिस कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि आप इस पर्सन का विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो, आपके साथ इस पर्सन की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। आपसे बात करके इस इंसान को खुशी महसूस होती रही है। उसी चीज़ को ही आप दोबारा से जो है वो चाहते हैं कि बन जाए। यस, आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आपको, और एक अच्छी बॉन्डिंग आपके साथ बनाना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहा है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये दो एलिमेंट ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। बट कुछ की तरफ से एयर साइन या फिर अर्थ साइन की एनर्जी है, बट फायर साइन एंड वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। नंबर 9, 8, 7, 2, 6 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। 8 नंबर जो है वो चेंज का है, सैटर्न का है। तो कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन है कार्मिक आपकी वो रिलीज़ हो रही है, और एक नए वे में जो है ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे दिख रही है पार्टनरशिप की एनर्जी, एक कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है। यस, जो ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं, अपना लव शेयर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। सो नंबर 2, 6, 7, 8, 9 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 20+ मोस्टली मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एज की डेट ऑफ बर्थ तो 20+ ही होगी, लाइक 28, 27, 26। यस, बट मुझे 30+ की एनर्जी भी आ रही है कुछ लोगों की साइड से। बट आई थिंक यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग जो हो ना, डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फील करते हो। यस, दैट्स वाई भी ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान को मिस करते हो। सो या गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।